आज शाम 5 बजे मोदी जी का अचानक संबोधन, पटना हाईकोर्ट को नया चीफ जस्टिस, ट्रंप का नोबेल पर धमाका, पोलैंड की सीमा में रूसी ड्रोन और नेटो की तैयारी, अफगानिस्तान को बगराम पर ट्रंप की धमकी और जेलेंस्की का दावा, रूस ने एक हफ्ते में बरसाए 1500 ड्रोन। बड़ी खबरें एक के बाद एक। आदाब, नमस्कार। आज है 21 सितंबर 2025। देश विदेश की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं आपका होस्ट अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। रविवार को तय समयानुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 5 बजे देश को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान से की और बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि कल यानी 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो रही है। प्रधानमंत्री ने इसे जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि इस सुधार का सीधा फायदा मिलेगा गरीबों को, मध्यम वर्ग और न्यू मिडिल क्लास को, युवाओं, किसानों और महिलाओं को, दुकानदारों और उद्यमियों को। उनके मुताबिक यह नया कदम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। पटना हाई कोर्ट में आज नया अध्याय जुड़ा। जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहे। शनिवार को ही केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की थी और अब तक वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सुर्खियों में है। उन्होंने फिर दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान सहित 7 अलग अलग युद्धों को रोका। ट्रंप ने कहा, हमने भारत पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, अर्मीनिया, अजरबैजान और कई देशों के बीच युद्ध रोके हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर रूस यूक्रेन की जंग रोक दूं तो नोबेल प्राइज मिलेगा, बाकी 7 के लिए क्यों नहीं। भारत पहले भी उनके ऐसे दावों को खारिज करता रहा है। पोलैंड की सीमा में रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो ने बड़ा कदम उठाया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आरएएफ टाइफून लड़ाकू विमानों को पोलैंड के ऊपर तैनात किया गया। ईस्टर्न सेंट्री नाम का यह मिशन रूस को जवाब देने और पूर्वी सीमा को मजबूत करने का हिस्सा है। बीते दिनों रोमानिया और एस्टोनिया की हवाई सीमा में भी रूस के विमान देखे गए थे। अब बात अफगानिस्तान की। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अगर बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस नहीं मिला तो अंजाम बुरा होगा। तालिबान पहले ही साफ कर चुका है कि विदेशी ताकतों को अफगानिस्तान की जमीन पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप लगातार बगराम एयरबेस पर बयान देते आ रहे हैं और इसे रणनीतिक रूप से अहम ठिकाना मानते हैं। यूक्रेन से आई एक और बड़ी खबर। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया कि सिर्फ एक हफ्ते में रूस ने 1500 से ज्यादा ड्रोन और 1280 से अधिक हवाई बम बरसाए हैं। उन्होंने कहा कि रूस जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है उनमें यूरोप, अमेरिका, चीन और जापान बने पुर्जे पाए गए हैं। जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अगर रूस को रोका नहीं गया तो यह यूरोप और इंडो पैसिफिक देशों के लिए भी खतरा बन सकता है। उन्होंने पश्चिमी देशों से रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की। ईरान का बड़ा ऐलान। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने साफ चेतावनी दी है कि अगर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध फिर से लागू किए तो ईरान का संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी आईएए से सहयोग फौरन निलंबित हो जाएगा। यह कदम उस वक्त सामने आया जब यूएन सुरक्षा परिषद ईरान पर लगे स्थायी प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव पर सहमति बनाने में नाकाम रही। ईरान ने यूरोपीय देशों के इस कदम को गलत और अविवेकी बताया और विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर राजनयिक विकल्प अपनाए जाएं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए वेनेजुएला से कहा है कि वह तुरंत अपने सभी कैदियों को वापस ले जाए, वरना जो कीमत चुकानी पड़ेगी वह अकल्पनीय होगी। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि वेनेजुएला ने अपने कैदियों और मानसिक संस्थानों से लोगों को अमेरिका भेजा है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अब इन्हें और नहीं रखेगा और अगर वेनेजुएला वापस लेने से इनकार करता है तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि कितने लोग या कौन-कौन वेनेजुएला के हैं जिनके बारे में ट्रंप बात कर रहे हैं। ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा कि इनमें से कुछ लोग मानसिक संस्थानों से भी लाए गए हैं। अकल्पनीय कीमत से उनका इशारा किस तरफ है, यह अभी तक साफ नहीं है। यह आर्थिक, कूटनीतिक या फिर किसी और तरह का दबाव हो सकता है। ताजा खबर। मिस्र ने कहा कि सिनाई में उसकी सेनाएं सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा के लिए हैं और यह तैनाती शांति समझौते के तहत समन्वयित है।
मिस्र ने कभी किसी संधि का उल्लंघन नहीं किया। मिस्र ने गाजा में सैन्य विस्तार और फलस्तीनी लोगों की जमीन से विस्थापन को सख्ती से खारिज किया और 2 राष्ट्र समाधान के तहत 4 जून 1967 की सीमाओं पर फलस्तीनी राज्य व पूर्वी यरूशलेम को राजधानी मानने का समर्थन दोहराया। और बड़े घटनाक्रम में ब्रिटेन और फ्रांस आज फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय कूटनीति में भूचाल ला सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की देश की बड़ी और अहम खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए ग्लोबल आवाज के साथ। मैं हूं अनीस अंसार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।